दोस्तों नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, उनका मार्केट के सीक्रेट्स क्या क्या हैं। जो बड़े प्लेयर हैं, जो सक्सेस ट्रेडर है मार्केट में, वो मार्केट में करने आते हैं तो उनके क्या माइंड सेट है, वो कैसे सोचते हैं। क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि न्यू ट्रेडर्स की जो गलतियां क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के माइंड सेट क्या होते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो बिग प्लेयर होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो बड़े मार्केट में पैसा लेकर के आते हैं, उनके सीक्रेट्स क्या हैं, उनके कौन से ऐसी चीजें हैं जिन बातों का मुख्य रूप से ध्यान देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी को टन से दबा दे, जिससे कि आने वाली जितनी वीडियो आपको मिलती रहे। साथ में लाइक करें और लोगों तक शेयर भी करें। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि बिग प्लेयर्स के जो सीक्रेट्स है वो क्या है, वे कैसे सोचते हैं मार्केट के बारे में, उनका नजरिया क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब से सबसे पहले अगर हम इसको टॉपिक पे अगर देखें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन लर्निंग। इस टॉपिक पे आप ध्यान देंगे जो बड़े प्लेयर होते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग में कुछ भी अंतिम नहीं है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, न कोई चीज फिक्स है। इसलिए यहां है कि कंटिन्यूअस हमें सीखना है। भाई सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में हैं तो हमें जीवन पर्यंत सीखना है। और ये बड़े प्लेयर का जो पहला जो फार्मूला है, पहला सीक्रेट्स है, वह सीक्रेट यही है कि फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, फोकस ऑन लर्निंग। सीखने पे फोकस करिए। आप नए ट्रेडर्स या जो लोग नए मार्केट में आते हैं ट्रेडिंग में, वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग में फोकस करते हैं। वो एंट्री और एग्जिट पे केवल फोकस करते हैं। और जो बिग प्लेयर होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, लर्निंग में, सीखने पे। देखिए जब आप सीखेंगे तो आप कमाएंगे। लर्न देन अर्न का सिद्धांत काम करता है। कहीं भी आप देखिए, किसी भी फील्ड में पहले जब आप सीखेंगे फिर इसके बाद आप कमाएंगे। यहां पर भी वही है। तो लर्निंग आपको करना है। और लर्न कहां से करना है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। भाई जब आप काम कर रहे हैं तो जो गलतियां आपने कर रहे हैं या आपके पड़ोसी ने गलती किया या दूसरे के द्वारा की गई है, दूसरे की गलती से सीखना सबसे महान कहलाता है व्यक्ति। वह व्यक्ति महान उसे आप नहीं कह सकते जो 1000 गलतियां करके वो सीखे। अगर उसी काम पे अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने गलती करके हमारे समक्ष वो बातें रख दिया कि नहीं, मान लीजिए जैसे हमने सीखा कि अगर आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा। अब ये बात हमें किसी ने बता दिया, तो क्या हम जब ये बात हमसे कोई बताया तो हमारे पास अब 2 विकल्प निकल कर आता है कि भाई या तो मैं उस व्यक्ति की यह बात मान लूं कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, और दूसरा विकल्प यह आएगा कि हम खुद आग में हाथ जला करके यह अनुभूति कर ले कि वास्तव में आग में हाथ डालने से हाथ जलता है। कौन व्यक्ति होशियार होगा, उसे ही आप होशियार कहेंगे, वही से आप वाइज कहेंगे, उसे ही बुद्धिमान कहेंगे। जो व्यक्ति दूसरे के हाथ जलने से यह सीख गया
कि नहीं यार ऐसा काम करेंगे तो मेरा भी हाथ जल जाएगा, मुझे हाथ नहीं जलाना है। सेम चीज यहां, तो अपने द्वारा या किसी के द्वारा की गई गलतियों से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप काम करेंगे तो गलतियां होंगी, उसको सीखिए और फिर इसके बाद जब उस गलती को सीखते हैं तो फिर राइट डाउन उस गलती को लिखने की आदत डालिए। यह बड़े प्लेयर का सीक्रेट बता रहा हूं। बड़े प्लेयर का पहला सीक्रेट ही नजर का आया कि वो क्या करता है, वो लर्निंग पे फोकस करता है, गलतियों से सीखता है, जो गलती उसने किया उसको लिखता है एंड रीड बुक्स, किताबों को भी पढ़ता है। उस गलती को लिखिए। मेरा ये मानना होता है कि अगर आपको कोई गलती समझ में आई तो एक गलती को मैं पढ़ाते हुए कई बार यह बात बता चुका हूं कि एक गलती को कम से कम 10 बार आप क्या करें, लिखें। क्यों? क्योंकि ये गलती अगर 10 बार आप लिखेंगे, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे, तो आपको सब कॉन्शियस माइंड में वह बात बैठ जाएगी कि ऐसा करने से ऐसा होता है। आपको वह बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इसलिए गलतियों से आप सीखिए, किताबों का अध्ययन करिए एंड सेटअप हेल्दी माइंडसेट, और आपका एक हेल्दी माइंडसेट अपना बना करके चलिए। जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत ही करते हैं, जब हम पढ़ाने की, तो हम वही से शुरुआत ही करते हैं कि जब तक इस क्षेत्र में आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, हेल्दी नहीं है, सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, तो यह फील्ड आपके लिए नहीं बनी हुई है। हम शुरुआत ही वहीं से करते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह फील्ड आपके लिए बने ही नहीं। तो पहला सीक्रेट आपको क्या समझ में आया सर, कि हमें क्या करना है, सीखते रहना है। हमें सीखते रहना है, और वो हमेशा सीखिए। और सीखना कहां है, गलतियों से सीखिए। हमें जो गलती हमें करते हैं उस गलती को मुझे राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, और उसको बार बार मुझे देखना भी है। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं सीक्रेट की बात करूं, जो बिग प्लेयर है, जो दूसरा सीक्रेट यहां पे मैं अगर आपसे बात करूं कि रिसर्च एंड बी अपडेटेड ऑन न्यूज एंड मार्केट सेंटिमेंट्स मूवमेंट्स। जब आप देखिए, आप मार्केट में अगर आप न्यूज एंड मार्केट के सेंटिमेंट को पढ़ते हैं, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तो हम ट्रेडिंग में आपको बताए थे कि कभी कभी हम न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग भी करते हैं सर। और जब अगर हमें कोई न्यूज अगर ढंग की मिल जाती है तो उस दिन एक ट्रेडर बढ़िया पैसा बनाता है, चाहे वह न्यूज नेगेटिव मिले, चाहे वह न्यूज पॉजिटिव मिलती है। ट्रेडर के लिए अगर न्यूज सही समय पर अगर उसे समझ में आ गया तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से उस न्यूज का फायदा उठा सकता है। इसलिए मार्केट का सेंटिमेंट्स और मार्केट के न्यूज को, यहां क्या है, नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनको न्यूज से नहीं मतलब है, वो उनके पास समय नहीं है न्यूज देखने का, उनके पास समय नहीं है जो है डेटा रीडिंग का, उनके पास समय नहीं है स्ट्रेटजी बिल्डिंग का, उनके पास समय नहीं है प्लान प्रिपरेशन का, लेकिन उनको केवल एंट्री और एग्जिट, सबसे आसान तरीका उनका क्या निकाल लिए हैं जो लोग, कि कॉल और किसी के टिप्स पे कोई उनको बता दे और इसके अलावा वो एंट्री और एग्जिट कर ले जाए। कभी भी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख करके आप जो है ना युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध जीतना है तो खुद का कंधा मजबूत होना चाहिए आपके पास। इसलिए आपको इन सब चीजों पे रिसर्च करनी पड़ेगी। आपके बहुत सारे मैंने प्लेटफॉर्म बताए हैं मार्केट को रिसर्च करने के लिए। ग्लोबल प्लेटफॉर्म को रिसर्च करना है, इंडियन प्लेटफॉर्म को रिसर्च करना है, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को रिसर्च करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री जैसे है, फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म को रिसर्च करना है। तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे रिसर्च आपको करना पड़ेगा।
कोई भी जो बिग प्लेयर है उनसे देखिए, जितना समय वो अपने ट्रेडिंग में नहीं लगाते हैं, उनसे ज्यादा, उससे ज्यादा समय वह मार्केट में कहां लगाते हैं? मार्केट में कहां लगाते हैं? अपने रिसर्च पे लगाते हैं, अपने स्ट्रेटजी पे लगाते हैं, अपने प्लानिंग को समय देते हैं, ज्यादा समय। कोई भी बड़ा युद्ध आप देखेंगे, उस युद्ध की रणनीतियों की वजह से युद्ध जीते जाते हैं। आज अभी देखेंगे, अभी इराक और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। एक अदना सा, जो अमेरिका कभी सोच भी नहीं सकता था, उनको जो है अपनी रणनीतियों की वजह से उनको मात दे रहा है। केवल रणनीतियों की वजह से वो मात दे रहा सर, हिला करके रख दिया पूरी दुनिया को। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अमेरिका की दादागिरी और ये देश जो है वह उन्हें, वही अमेरिका था जो इस देश को राष्ट्रपति को उठाकर लेकर के ले गया था वेनेजुला के। उसकी इतनी दादागिरी थी कि वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उठा करके लेकर के चला गया था, यहां आया उसका सब टाटा फिक्स हो गया। तो ये चीजें जानिए आपको, क्यों? क्योंकि उसके पास जो है अपडेट था, रिसर्च टीम थी, उसके प्लान था, उसके पास कार्य योजनाएं थी, एक से एक मिसाइल्स जो वो दाग रहा है, इनके एक से एक फाइटर जेट जो कि अजेय समझे जाते थे, उसको इन्होंने क्रैश किया है बहुत चुटकियों में। तो अगर आपको इतना बड़ा युद्ध जीतना है, ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए वार, ट्रेडिंग ये भी एक तरह का युद्ध ही है। और इस युद्ध की रणनीति आप नहीं बनाएंगे, इस पर रिसर्च नहीं करेंगे आप, ये अमीर बनने का वार है ना सर। इतने तमाम जो पूरी दुनिया में जो इतनी जनसंख्या है, इनके बीच में तो एक दूसरे पैसा बनाने का युद्ध ही तो लड़ा जा रहा है। और आप युद्ध लड़ने के लिए आप यहां पे आ रहे हैं, तो उस युद्ध में आपके पास रिसर्च नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिंग इतना, जितना आप सोच रहे हैं, इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं होता, न इतना मुश्किल भी है। अगर किसी काम को उस तरीके से करिए तो मुश्किल नजर नहीं आएगा। तो ये चीजें हैं कि आपको मार्केट के सेंटिमेंट और उसके मूवमेंट्स को पकड़ने आना चाहिए आपको। और ये तभी होगा जब लर्निंग करेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे मार्केट का। और ये लोग जो बिग प्लेयर हैं, ये हमेशा इस चीज पे करते हैं। न्यू ट्रेडर्स इसको से दूर भागते हैं, नए ट्रेडर क्या करते हैं? इससे दूर भागते हैं, जो कि बिग प्लेयर इससे को पास जाते हैं। और जान लीजिए, जिस चीज से कोई व्यक्ति दूर भागता है, वह चीज भी उससे दूर भागती है। ये बात आप समझ लीजिए कि अगर जो चीज आपको चाहिए, उसे आप नजदीकियां बनाइए, उसे प्रेम करिए, उसे नजदीकियां बनाइए आप, तब जाकर के हो पाएगा। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं कि अगर टॉपिक पे, मार्केट रिपीट्स इस पैटर्न एंड बिहेवियर। मार्केट जो है अपने पैटर्न और बिहेवियर को जो है रिपीट करती है। मार्केट क्या करती है सर? मार्केट रिपीट्स इट्स पैटर्न एंड बिहेवियर। मार्केट अपने पैटर्न और बिहेवियर को क्या करती है? रिपीट करती है, दोहराती है। यानी मार्केट ने जो पहले जो काम किया था, वह भी काम दोबारा भी वह करती रहती है। अब हमारा काम क्या होता है? हमें कीप लुकिंग फॉर इट वंस गेट एक्सपीरियंस, इस पे अपनी पैनी नजर रखनी है और इस पे अपना अनुभव बनाना है। भाई, हमने आपको चार्ट पढ़ाया, हमने आपको कैंडल पढ़ाया, हमने आपको पूरा प्राइस एक्शन पढ़ाया, हमने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना पढ़ाया, तमाम अलग अलग एंगल से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना पढ़ाया। ये क्यों पढ़ाया? ये मार्केट के बिहेवियर को पढ़ने के लिए, मार्केट की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, बैक टेस्टिंग डेटा को रीड करने के लिए ही तो ये सारी चीजें हमको पढ़ाने, तो क्या जरूरत थी? ये सारी चीजें, क्योंकि मार्केट अपने वो बिहेवियर को चेंज करती है। कोई भी चीज है वो अपने बिहेवियर को वो दोहराती रहती है, और उसी दोहराव को बिग प्लेयर क्या करते हैं? पकड़ते हैं।
जैसे कि मार्केट अगर किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में सर अगर चल रही है, ये क्या है? मार्केट का ये बिहेवियर है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ द मार्केट। मार्केट टेकिंग रेजिस्टेंस, इस एरिया में मार्केट्स या इस एरिया में सपोर्ट ले रही है, ये आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। मार्केट इसकी बिहेवियर को पकड़ना पड़ेगा कि अगर मुझे बुलिश पैटर्न है तो मुझे बाई करना है कहां पे, मुझे बाई करना कहां, इस पैटर्न को, इस बिहेवियर को, रिपीट्स हिस्ट्री को पकड़ना पड़ेगा मुझे, तब जाकर के मार्केट में आप इस चीज को कर पाएंगे। तो मार्केट्स हमेशा अपने बिहेवियर को चेंज करती है, दोहराती है, इसलिए इस पे नजर रखनी है। इट विल हेल्प टू इंटर एग्जिट फ्रॉम ट्रेडर्स टाइमली, ये आपको एक ट्रेडर को समय पे एंट्री और एग्जिट करने पे मदद करती है। अब इस पे क्या करना है? अब अगर मार्केट का बिहेवियर पकड़ना है सर, तो रिसर्च करना पड़ेगा ना, लर्निंग करनी पड़ेगी ना, डेटा निकालना पड़ेगा ना। इन सब के बगैर मार्केट के सेंटीमेंट को देखना पड़ेगा ना, मार्केट के न्यूज को पढ़ना पड़ेगा ना कि मार्केट क्या कह रही है। अब इसके लिए आपके पास समय नहीं है। मतलब ये वो तरीका हो जाता है ट्रेडरों के लिए कि मुझे अब गाड़ी चलाकर यहां से लखनऊ जाना है सर, मुझे गाड़ी तो चलाने आता है, मैं खूब बढ़िया गाड़ी चला करके वहां जाऊंगा, लेकिन मुझे गाड़ी में पेट्रोल भराना नहीं है। मैं ये चाह रहा हूं कि गाड़ी में मैं पहुंच भी जाऊं वहां पे, लेकिन मुझे गाड़ी में पेट्रोल भराना न पड़े। सर अगर आपको जाना है तो आपको गाड़ी में पेट्रोल भराना है, समय समय पे गाड़ी की सर्विसिंग और चेकिंग करानी है आपको, तब गाड़ी पे आप चल पाते हैं। तो ये चीजें आपको यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक पे बात करूं सर कि बिग प्लेयर क्या किस तरह से सोचता है कि मार्केट हैव इट्स ओन रूल, मार्केट का सर अपना नियम है, मार्केट किसी के बनाए नियम पे नहीं चलती है। पहली बात जान लीजिए, ये जितने भी रूल एंड रेगुलेशन हम मार्केट के बिहेवियर को पढ़ करके बनाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट उसी बिहेवियर को फॉलो करेगी, हो सकता है कि कभी कभी वो अपने बिहेवियर को चेंज भी करती है, तो हमें भी चेंज करना पड़ेगा। अगर ये मार्केट किसी के बनाए रूल पे सर चलती तो अब तक मार्केट कब की समाप्त हो गई रही होती। मार्केट किसी के बनाए रूल पे नहीं चलती है, मार्केट का खुद का रूल है सर, और उस रूल पे चलती है, इसलिए इसके पास अपना रूल है एंड पैटर्न है टू गिव प्रॉफिट। सो प्रॉफिट देने के लिए मार्केट का अपना रूल है, इसका पैटर्न है। सो हु लर्न हार्ड गेन एक्सपीरियंस सो विल मेक अ लॉट ऑफ मनी सर। जो इस पे हु लर्न हार्ड, खूब परिश्रम करके सीखता है, अनुभव लेता है, वही व्यक्ति अच्छा पैसा बनाता है। लर्न देन अर्न का सिद्धांत फॉलो करता है सर, और एक नया ट्रेडर इसी से दूर भागता है। जो ट्रेडर इससे दूर भागेगा, जो व्यक्ति इससे दूर भागेगा, वो जिंदगी में सर कभी भी सक्सेस नहीं बन सकता। ये मार्केट का अपना रूल है, आपको इस पर वर्क करना, हार्ड वर्क करना है सर, एक्सपीरियंस लेना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये जान लीजिए। कोई भी व्यक्ति जितना किसी भी चीज पे जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही परफेक्ट होता है। जब हम भी इस दुनिया में आए थे पढ़ने पढ़ाने, जब सीखने आए गए और फिर जब पढ़ाने आए, तो आज की तरह से हम भी परफेक्ट पहले नहीं थे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात नहीं कर पाते थे। लेकिन आज प्रैक्टिस करते 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 आज 4-5 सालों में हम अपनी बात को बड़ी सहजता के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर लेते हैं। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। अगले मैं टॉपिक पे अगर बात करूं कि अगला जो टॉपिक है, डोंट ट्रेड इन स्टॉक कंपनी ऑन न्यूज शोज ऑन टीवी। इस बात का ध्यान रखिए कि भी कभी जब स्टॉक के जब कहीं टीवी पे न्यूज लोग देख करके, उस न्यूज को देख करके उस स्टॉक में पैसा कभी मत लगाइए। केवल टीवी के न्यूज को देख करके आप स्टॉक में पैसा
नहीं लगाना है आपको। डोंट जो है ट्रेड इन स्टॉक या कंपनी ऑन न्यूज शोन ऑन टीवी, टीवी पे जो है इट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन बिफोर। कभी कभी क्या होता है, वह न्यूज पहले ही घटित हो चुका होता है, मार्केट में वो रिएक्शन पहले भी हो चुका है, न्यूज अभी आ रहा है। अगर वो सही समय पे वो न्यूज नहीं आया, अब यहां पे आपको कैसे सतर्क रहना कि न्यूज का जो टाइम है और मार्केट का जो टाइम है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो न्यूज के अकॉर्डिंग मार्केट अगर रिएक्ट करेगी, तो आप जब प्राइस एक्शन पढ़े हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या न्यूज की सच्चाई मार्केट पे दिख रही है। अगर दिख रही है तो फिर आप उसके साथ चल सकते हैं। मैक्सिमम टाइम ये होता है सर, न्यूज बहुत पुराना हो चुका है, वो न्यूज जो पुरानी न्यूज अभी आ रही है वो मार्केट में घटना पहले घट चुकी है, और आज उसके अनुसार आप जा रहे हैं ट्रेड करने, तब तक मार्केट तो कहीं और जा रही है, आप कहीं और जा रहे हैं। इसीलिए हमने जब प्राइस एक्शन पढ़ाते हुए सर आपको बताया था कि क्या बताया था, प्राइस नेवर लाइज, प्राइस कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए प्राइस न्यूज के साथ साथ प्राइस को आपको कोरिलेट करके चलना है। ये है बिफोर इट हिट्स कॉमन पीपुल। ये सब चीजें जो सामान्य लोग होते हैं ना, उनको प्रभावित करती है। जो मजे खिलाड़ी, मजाक खिलाड़ी होते हैं, इनको न्यूज केवल जो है वो न्यूज देखते हैं, लेकिन न्यूज केवल न्यूज की वजह से हम जब आपको पढ़ाए, आपको प्राइस एक्शन पढ़ाए और इंडिकेटर पढ़ाए, या तमाम इंडिकेटर, हमने बार बार कहा कि कभी भी इंडिकेटर इज ए टूल ओनली। ये कोई फिक्स नहीं है, इसको आपको अलग तरीके से कोरिलेट करके चलना है कि यहां पे ऐसा हो रहा है, यहां पे भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है तो मैं यहां से ऐसे एंट्री और एग्जिट अपना एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो ये बड़े प्लेयर के सर जो सीक्रेट है ना, ये सब चीजों को आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा और अपने व्यवहार में। अगर अगले फिर मैं बात करूं कि ऑब्जर्व चार्ट, यू विल नोटिस ह्यूज वॉल्यूम, सो इट कैन बी सीन ऑन चार्ट बिफोर एनी न्यूज हिट्स द मार्केट। जो चीज हमने बताया कि जब भी कोई भी न्यूज होगी तो आपको कहां पर सीन करना है, नोटिस ह्यूज वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम दिख रहा है उस समय में, मार्केट में वॉल्यूम भी दिख रहा है, चार्ट पे वो चीजें वॉल्यूम कहीं दिख रही है। अगर वॉल्यूम दिख रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो अब क्या होगा, इट एनी न्यूज हिट्स द मार्केट। ये चार्ट जो है बिफोर एनी न्यूज हिट्स द मार्केट, ये इससे पहले ही वो घटना घट चुकी होती है। समटाइम्स बिग प्लेयर्स नोज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होती है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं सर मार्केट में, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जैसे हमने बताया था ना कि मार्केट में कई तरह के लोग काम करते हैं। एक व्यक्ति काम करता है रिटेलर, क्या है, रिटेलर काम करता है। दूसरा क्या होता है कि ये प्रो ट्रेडर होता है, ठीक है ना, ये प्रो ट्रेडर होता है, ठीक है ना। फिर होता है तीसरा होता है, इसमें एफआई भी होते हैं, इसमें क्या होता है, डीआईआई भी होते हैं। ये सारे लोग मार्केट में हैं। अब ये लोग तो बड़े प्लेयर हैं ना, उनसे थोड़ा छोटा ये है, ये तो फिर है चिंदी चोर हैं लोग। अब आप और हम किस में हैं, अब आप समझ सकते हैं। तो जब हम जब रिटेलर की श्रेणी में हैं, तो आपको क्या करना है, समटाइम्स बिग प्लेयर नो, जब हम कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं तो इस चीज को ये बड़े प्लेयर भी देख रहे होते हैं, और जब वो देख रहते हैं सो इट कैन ईट योर स्टॉप लॉस। अब मान के लिए सपोर्ट आया, ये रेजिस्टेंस, आपको लगा कि ये सपोर्ट के पास मार्केट ये आ रहे थे और ये मार्केट यहां से बैकअप ले रही थी, और ये चीज आपको लगा कि ये सपोर्ट है, मार्केट यहां से जाएगी, और आपने मान लीजिए यहां एंट्री प्लान की, अगर आपने यहां पे एसएल रखा, तो इनको पता है कि ये सपोर्ट पे लोग बाई करेंगे, मार्केट को ऊपर जाना है यहां से, क्योंकि यहां से बायर एक्टिव हो रहे हैं। तो मार्केट ये क्या करेंगे, जो बड़े प्लेयर हैं आपके स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। कैसे, ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, फिर ये मार्केट को ऊपर ले आएंगे और ये नीचे। अब जब नीचे आएगा तो लोग सोचेंगे, अब यहां दो ट्रैप बनता है सर। पहला ट्रैप क्या बना कि ये लोग सोचेंगे कि ये जो ऊपर गए यहां से, तो ये लोग नीचे एसएल रखे,
जब एसएल रखे तो इनके स्टॉप लॉस को हिट किया, और जब ये नीचे आने लगा तो जो नए ट्रेडर होते हैं वो सोचेगा कि ये सपोर्ट क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट मिल गया। क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट मिल गया। अब ये क्या करेगा, यहां से फिर सेल के लिए नीचे के लिए शॉर्ट करेगा वो, और जब ये शॉर्ट करेगा तो फिर ये क्या करे, नीचे आकर के, क्योंकि इनको तो जाना है ऊपर ही। अब ये जब नीचे के लिए जाएंगे तो ऊपर अपना एसएल रखे हैं, अब उनके ऊपर को एसएल को खा गई है, यानी दोनों के एसएल को खा करके और फिर मार्केट के तो ऊपर ले जाना क्योंकि सपोर्ट है। तो यह भी आपको जब मैं बार बार बताता हूं तो देखिए, बार बार जब ट्रेड करता हूं तो मैं कहता हूं कि ब्रेकआउट और फेक आउट में आपको अंतर पहचानने आना चाहिए। सतर्क रहिए कि ब्रेकआउट है कि फेक आउट है। तो आपको यहां ब्रेकआउट पे फोकस करना पड़ेगा। सही तरीके से ब्रेकआउट जब पकड़ना आप सीख लेंगे तो मार्केट पे चले जाएंगे। इसलिए बड़े प्लेयर आपके स्टॉप लॉस को भी ये खाट करते हैं एंड कंटिन्यू टू सेम डायरेक्शन, फिर उसी डायरेक्शन पे वो मार्केट को लेकर के चले जाते हैं। जाना तो उधर ही है क्योंकि वहां से सपोर्ट है तो मार्केट जाएगी, लेकिन रिटेलरों को खत्म करना है उनको ना। इस होशियारी के साथ आपको भी मार्केट में बने रहना चाहिए। बीए के अगला जो है बीए ब्रेकआउट ट्रेडर। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ब्रेकआउट ट्रेडर बनिए। बार बार हम कहते हैं कि आप क्या बने, ब्रेकआउट ट्रेडर बने। आप जब ब्रेकआउट ट्रेडर आप बनते हैं तो आपको अब सपोर्ट का ब्रेकआउट हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्शन का ब्रेकआउट हो सकता है, या कहीं से और किसी चीज का ब्रेकआउट हो रहा है। तो ब्रेकआउट जब कहीं चीज, तो ब्रेकआउट में दो बातें फिर आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है तो इस ब्रेकआउट पे आप फेक ब्रेकआउट से बचना है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो ये इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से आपको बचना है, फेक आउट से बचना है। तो इस ब्रेकआउट को पकड़ना है। अगर ब्रेकआउट ट्रेडर जब अगर सही तरीके से पकड़ते हैं, क्योंकि जब कोई बांध टूटता है, ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, चाहे सपोर्ट हुआ चाहे रेजिस्टेंस, जब कोई बांध टूटता है तो धारा की गति क्या हो जाती है सर, डॉक्टर साहब, बढ़ जाती है। तो ये चीजें यहां एक जो ट्रेडर होता है वह बढ़िया पैसा बनाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ब्रेकआउट ट्रेडर बन करके चलना है। अगला नेक्स्ट है, यू कैन नॉट कॉपी ए सक्सेसफुल ट्रेडर एंड मेक गुड मनी। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप किसी सक्सेसफुल ट्रेडर को कभी भी कॉपी आपको करके नहीं चलना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बड़ा प्लेयर वो तो इतने समय में इतना पैसा बना लिया, एक दिन में वो 1 लाख बना लिया, 2 लाख बना लिया, 5 लाख बना लिया, 10 लाख बना लिया। आप कभी भी बड़े प्लेयर को कॉपी नहीं करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो मार्केट में गया है विदाउट, अगर मार्केट में अगर आप जाएंगे सक्सेसफुल ट्रेड एंड मेक मनी विदाउट एनी नॉलेज अबाउट ट्रेडिंग, नकल में भी आपको क्या करनी चाहिए, अकल चाहिए। नकल में भी अकल चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर आया, वह अपनी कौन सी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, कितना पैसा लगा करके मार्केट में आ रहा है, वह मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी लेकर के आ रहा है, कौन सी प्लान लेकर के आ रहा है, वो तो आपसे डिस्क्लोज नहीं करता है। ये बात तो आपसे बताया नहीं, आप उसके केवल रिजल्ट को देख रहे हैं। वो कितना मेहनत किया है, कितना रिसर्च किया है, कितना नॉलेज लिया है, कितना अमाउंट मार्केट में लगाया है, आपको तो केवल दिखा दिया कि इसने इतने समय में इतना पैसा कमा लिया। तो कभी भी इसी बात को, गांव में एक बहुत बढ़िया कहावत डॉक्टर साहब कही जाती है, वो क्या कही जाती है कि केहू के सेनूर देख के न आपन लीलार कभी मत फोड़िए। भाई किसी के माथे पे सिंदूर लगा है तो अपना लीलार हम क्यों फोड़े? भाई हमारे पे लगना होगा तो लगेगा, उसके लिए एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है सिंदूर लगने की ना। भाई किसी को देख करके हम अपना सर फोड़ करके सिंदूर नहीं लगा सकते। सिंदूर लगने के पीछे क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको भी किसी बड़े ट्रेडर को देख करके लालच नहीं करना। अगर उसकी नकल करनी है तो नकल भी अकल के साथ करना पड़ेगा। नकल अकल तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए। आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास वो अनुभव पहले से होना चाहिए। तो ये चीजें समझिए। फिर अगले बिंदु पे अगर मैं बात करूं, डोंट होल्ड लॉन्ग फॉर बिग प्रॉफिट्स इन एनी ट्रेड। आप समझ लीजिए कि कभी भी किसी भी ट्रेड में लंबे समय तक सर कभी भी वेट मत करिए।
किसी भी ट्रेड में लंबे समय तक आपको वेट नहीं करना है। आप अपने स्ट्रेटजी के अनुसार कर रहे हैं, इफ इंट्राडे कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो कभी भी आपको क्या करना है, लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिकना है। आपको क्या करना है, यू शुड नो योर टारगेट्स एंड रिस्क रिवार्ड कैलकुलेशन। आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरा टारगेट क्या है, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ये आपके पास दोनों है। मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, मैं 1:1 पे काम कर रहा हूं, मैं 1:2 पे काम कर रहा हूं, मैं 1:3 पे काम कर रहा हूं, मैं 1:4 पे काम कर रहा हूं। मैं कौन सी ट्रेडिंग कर रहा हूं, अलग अलग ट्रेडिंग में अलग अलग आपका रेशियो डिसाइड करके अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस को आप तय करके चलते हैं। तो जिस तरह के ट्रेडर हैं उसी तरह की चीजें आपको समझना पड़ेगा। फिर है स्मॉल बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट, मार्केट इज नॉट ए स्क्रिप्ट, इट्स मैराथन। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सर, कि देखिए मैं बार बार कहता हूं कि यह कोई अमीर बनने का शॉर्टकट फार्मूला सर नहीं है। ट्रेडिंग ये कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है कि आप आ गए हमारे यहां सीख लिए और सीखने के बाद आपको तुरंत हम कोई जादू की छड़ी ऐसे थमाएंगे, फिर मार्केट में ऐसे मारेंगे, वो परी आएगी उसका छड़ी लेकर के और तुरंत आपके जैसा आप सोच रहे हैं मार्केट वैसा चलना शुरू कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। मार्केट क्या है, ये छोटा ही सही कंसिस्टेंट प्रॉफिट। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपकी अगर पूंजी 50,000 है तो 50,000 से आप 500 से 1,000 रुपया भी पर डे अगर आप इंट्राडे में निकाल ले रहे हैं और कंटिन्यूअस निकाल रहे हैं तो यही आपके लिए बहुत है सर। आप बड़े पूंजी के चक्कर में मत जाइए। ऑप्शन में लोग क्या करते हैं, पूंजी लेकर के आते हैं, उनको मैं बार बार कहता हूं कि ये ट्रेडिंग क्या है सर, ट्रेडिंग क्या है, एक बिजनेस है। बार बार हम कहते हैं ट्रेडिंग इज ए बिजनेस, और बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है सर, ये हमेशा किस में आना चाहिए, परसेंटेज में आना चाहिए। अगर आप मान लीजिए 50,000 रुपया या 1,00,000 रुपया, मान लीजिए एक छोटे ट्रेडर है 1,00,000 रुपया एंड लेकर के आए, 1,00,000 से अगर आपने 1,000 रुपया भी बना लिया तो भी 1% हो गया सर, 1% हो गया। और 1% अगर आपने बनाया तो आपकी कैपिटल को अगर डबल करने में कितना दिन लगेगा सर, 100 डेज। यही है ना, 100 डेज को अगर हम कैलकुलेट करके चले तो 3 चौक को 12, हम मैक्सिमम सब लेकर के 6 मंथ। सर अगर आप 6 मंथ में भी अगर आप अपने पैसे को डबल कर पा रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप बैंक में जब एफडी करते हैं बैंक में, तो बैंक आपका 10.5 यानी 10.5 साल में ये आपके पैसे को डबल करती है। और आप अपने पैसे को यहां बहुत स्मूथली चलाएं, हम करें 6 महीना नहीं, बहुत प्रॉफिट लॉस लेकर के भी अगर 12 माह में भी सर अगर आप अपने पैसे को डबल कर ले जाएं, ये भी कम नहीं है सर। 0.5% भी अगर आप काम करते हैं तो कम है क्या, बिजनेस करने आए हैं सर ना, और बिजनेस का कैलकुलेशन तो मंथली ही चलता है ना। अगर 1% निकाल लें सर, महीने में 20 दिन ट्रेड कर लिए, अगर कोई भी बिजनेस सर अगर आप धंधे करते हैं डॉक्टर साहब, महीने में कितना परसेंट की अपेक्षा करता है एक बिजनेसमैन, 10%। सर अगर 10% महीना अगर निकालता है तो अपने आप को बहुत बड़ा इनकम मानकर चलता है। बात समझ आया कि नहीं, आप भी तो बिजनेसमैन यहाँ पे हैं। आप 10% महीना की वहां अगर आप ले रहे हैं तो यहां पर भी आप 10% 15% महीना बहुत है सर। 10% महीना किसी भी की ग्रोथ में बहुत बड़ा इनकम है वो। लेकिन नहीं, यहां पे क्या है, आपको तो एक दिन में डबल करना है और पढ़ाई भी नहीं करना है, समय भी नहीं देना है, रिसर्च भी नहीं करना है, लेकिन पैसा डबल करना है आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में। आप बिजनेस माइंड सेटअप लेकर के ही नहीं आ रहे, आप क्या जुआड़ी बनने आ रहे हैं, आप गैम्बलिंग करने आ रहे हैं, जुआ खेलने आ रहे हैं।
और ट्रेडिंग इज नॉट ए गैम्बलिंग, इट इज कंप्लीट प्योरली बिजनेस। एक कंप्लीट बिजनेस है सर, इसलिए इसको आप इस तरह से लेकर के चलिए। मार्केट इज नॉट ए स्क्रिप्ट, ये कोई नाटक की स्क्रिप्ट नहीं है सर, ये पूरी मैराथन है, लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये कोई 3 घंटे की मूवी का सीन नहीं है कि पैदा होने से मरने तक की सीन पूरा बनाया और 3 घंटा में सब खत्म, रोया, हंसा, गाया, नाचा, खाला, चल गया। नहीं, ये जीवन की सच्चाई है। 60-70 साल 80 साल आपको झेलना है इसको। 3 साल के मूवी में पूरी जिंदगी कई पीढ़ियों को दर्शा देता है, और हम और आप देख करके रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, गाने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। सर वो स्क्रिप्ट है, रियलिटी नहीं है, वह रील है, वह रील है, वह रियलिटी नहीं है। आपको रियलिटी पे भरोसा करना चाहिए। मैराथन है बिजनेस, अमीर बनना एक मैराथन प्रक्रिया है, वेल्थ क्रिएट करना एक मैराथन प्रक्रिया है, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये छोटा मोटा काम नहीं करने आप आ रहे हैं। तो ये जो बिग प्लेयर है, ये सारे सीक्रेट को उनको पहले से पता होता है। फिर मैं अगर बात करूं नेक्स्ट, ट्रेड ऑन ओनली हाई प्रोबेबिलिटी टुवर्ड्स एंड अवॉइड रिस्की वंस। आप हमेशा जब भी ट्रेड करने जाएं हाई प्रोबेबिलिटी जाएं, रिस्की को अवॉइड करें। ये बार बार मैं हर सेटअप में मैंने बताया था कि जब आपका 60-70%, 80% प्रोबेबिलिटी बनती है ट्रेड में, तभी आपको एंट्री लेना है। लो प्रोबेबिलिटी पे आपको रिस्क लेकर के काम नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी आपके पास पता नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, और प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी पे काम करना है। कभी कभी हाई प्रोबेबिलिटी भी होती है, लेकिन हो सकता है कि वैसा रिएक्शन नहीं होता। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि अभी खूब घनघोर बादल आ जाता, काला बादल पूरा छा गया है, और आप इस बादल को देख करके आप क्या प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी कि बारिश होगी, तेज घनघोर बारिश होने की संभावना है सर। यही ना हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है कि बारिश घना होगी। कभी कभी आप देखेंगे कि इस तरह के सिचुएशन में बादल ऐसे उड़ जाते हैं, एक बूंद भी बारिश नहीं होती है। होता है कि नहीं होता है? तो प्रोबेबिलिटी है। उस कंडीशन में जब लगता है कि नहीं अब बारिश एकदम बहुत होगी, उसमें भी कभी कभी एकदम बारिश नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी का गेम है सर। तो 80% प्रोबेबिलिटी अगर आपको है, मार्केट में एंट्री करिए। पता लगा कि 80% प्रोबेबिलिटी नहीं है, 20% है, क्या हमें ट्रेड करना है? यू आर टेकिंग 100% रिस्क, तो रिस्क भी नहीं ले रहे हैं सर। ऐसे ट्रेड को मैं रिस्क की श्रेणी में रखता ही नहीं। ऐसे ट्रेड को मैं आत्महत्या, सुसाइड मानता हूं। वो ट्रेडर जो 20% की प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करता है, वह रिस्क नहीं लेता है, वह क्या करता है सर? सुसाइड करने जाता है, आत्महत्या का खुद प्लान करता है, अपनी प्लान आत्महत्या की प्लान करके चलता है सर। मेरे घर के बगल से ट्रेन गुजरती है, मैं सर ट्रेन की पटरी पे चलूं कि चल रहा हूं और सोच रहा हूं कि ट्रेन आएगी, चला देखता हूं कि बच जाऊंगा कि नहीं, मैं भगवान भरोसे हूं। ये क्या है सर? ये सुसाइड है कि रिस्क है? सुसाइड है सर। ये क्या है? सुसाइड है, ये रिस्क नहीं है। रिस्क इज कैलकुलेटेड, वो एकदम प्लान्ड होता है सर, कैलकुलेटेड होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, कभी कभी नहीं होगा। 100% अगर होने लगे तो मार्केट क्रैश नहीं कर जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें आपको मान के चलना कि हाई प्रोबेबिलिटी करना है एंड अवॉइड रिस्क को आपको अवॉइड करके चलना है। मैं कुछ बिंदु पे और आगे थोड़ा सा आपसे बात कर रहा हूं, ज्यादा पे नहीं। ट्रेड लेस एंड वेट मोर फॉर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। ये बड़े प्लेयर की ये निशानी है सर। ट्रेड कम करिए, वेट ज्यादा करिए। और वेट किस बात का करना है? वेट किस बात का? आपके सेटअप पे मार्केट को आने के लिए जो आपने सेटअप तैयार किया है, उस सेटअप पे मार्केट को आने के लिए ट्रेड करिए। जो नए ट्रेडर होते हैं सर, वो गलती क्या करते हैं? वो सेटअप भी नहीं बनाते, और सेटअप बनाए हैं, उस सेटअप पे आने से पहले ही वो क्या कर लेते हैं?
ट्रेड में एंट्री मार लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस हिट करा देते हैं, कहते हैं अरे यार ऐसा तो हो गया, मेरा दुर्भाग्य है। नहीं, आपको सेटअप 100% आपको पता होना चाहिए। इस सेटअप पे ऐसा होगा तभी। अब मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि जो फिशिंग रॉड, जो फिश, जो मछुआरे होते हैं, मछली मारते होते हैं, आप देखते हैं उसमें एक रॉड लगा रखते हैं, उसको कब वो डुबाता है तब जाकर के वो मछली को बाहर फेंकते हैं, और तब तक वो नहीं फेंकते। देखिए उनका पेशेंस आप देख सकते हैं, गजब का पेशेंस उनके पास बना होता है। तो पेशेंस आपको वहां से देखना होगा कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी जब मिलती है आपको है, तब जाकर के आपको काम करना है। ट्रेड ऑन हाई प्रोबेबिलिटी, ट्रेड विद गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो के पास आपको पता होना चाहिए कि मेरा कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है। ये आपको पास पहले से पता होना चाहिए। फिर मैं बात करूं, टेक लॉस प्रॉफिट एज पार्ट ऑफ जर्नी, ये सबको पता होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग माइंड से, अरे यार मेरा कभी घाटा थोड़ा ना होगा। नहीं, मार्केट में सर इट इज अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। समटाइम्स यू विल गेट प्रॉफिट, समटाइम्स यू विल गेट लॉस। दोनों को आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, और वो तभी करेंगे जब आपको अपना रिस्क रिवार्ड पता होगा सर, जब आपको स्टॉप लॉस क्लियर होगा। अब आपको स्टॉप लॉस क्लियर नहीं, मार्केट आपको स्टॉप लॉस को हिट कर रहे, फिर मार्केट उसके नीचे जा रहे, उसके नीचे अभी आप वेट कर रहे हैं, अभी आप वेट कर रहे हैं, अभी आप वेट कर रहे हैं। नहीं, ये आपका ट्रेडर का ये निशानी नहीं है। तो टेक प्रॉफिट एंड लॉस एक जर्नी होती है। डोंट बी इन ओवर कॉन्फिडेंस यार, गो आफ्टर हैवी कवरिंग। कभी भी ओवर स्मार्ट मत बनिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस में मत काम करिए, सेटअप पे काम करिए। अरे कुछ नहीं है, कभी कभी आप सुनेगा कुछ नहीं यार, आइए मार्केट में बैठता हूं, अभी मारूंगा ऐसे बस मार्केट में निकल जाएगा, कुछ नहीं, अभी लाखों कमा करके दिखाता हूं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा केवल गाल बजाने का बात होती है। आप प्रॉफिट और साहब जो है अपने सेटअप पे ही बात करिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हैवी कवरिंग पे इफ टेक ब्रेकआउट हैपेंस कैन एग्जिट विद स्मॉल लॉस। आप अगर देख रहे हैं कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो आप अपना, अगर लॉस आपको हो रहा है तो आप क्या करिए, छोटा लॉस लेकर के क्या करिए, आप निकल लीजिए। आफ्टर गुड एक्सपीरियंस यू विल अवॉइड द सच फेक ब्रेकआउट। जब धीरे धीरे आप मार्केट में आपको अनुभव हो जाएगा तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्रेकआउट जो फेक ब्रेकआउट है उनको आपको पता लग जाएगा। ब्रेकआउट और फेकआउट पकड़ना सीख जाएंगे आपको, फिर आपको निश्चिंत रहेंगे यार मार्केट कुछ भी करे मैं यहां पे ट्रेड नहीं लूंगा। तो ब्रेकआउट और फेकआउट में आपको अंतर पकड़ने आ जाएगा, इस चीज को आपको करना है। नेक्स्ट है, इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी स्ट्रेटेजी ट्राई टेस्ट इट विल स्मॉल कैपिटल। जब कोई आप नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आप हमेशा उससे छोटे कैपिटल से आप शुरुआत करिए। पहले दिन आप बड़े कैपिटल से मत शुरू करिए, फिर क्योंकि जब तक उस स्ट्रेटेजी में मास्टरी हासिल नहीं कर लीजिए तब तक आप उस पे छोटे छोटे ट्रेड, आप उससे छोटे छोटे अमाउंट से काम करें। आफ्टर सम मंथ इंक्रीज द लॉट साइज। जब उस पर कई महीनों, जब उस पर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए तब धीरे धीरे अपना लॉट साइज आप बढ़ा सकते हैं। और नए ट्रेडर क्या करते हैं, उनके पास अमाउंट के अनुसार वो ट्रेड करते हैं। अभी उनके खाते में बड़ा पैसा होगा, बड़ा लॉट साइज, कम पैसा है कम लॉट साइज, नहीं पैसा है बैठकर मुंह ताकेंगे। हमें ऐसा नहीं करना, हमको अमाउंट पे, हमें अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार काम करना है। ये चीजें आपको पास होना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर वर्क ऑन देयर सेटअप स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टाइम। कोई भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है सर, कोई भी जो होता है, बिग प्लेयर होते हैं, अपने किसी स्ट्रेटेजी पे जब उनको अच्छी बना लेते हैं लंबे समय तक उस पर काम करते हैं। फिर इसके बाद में दूसरी स्ट्रेटेजी को फिर वो रिसर्च करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। अब 2 स्ट्रेटेजी हो गई, फिर उस तीसरी पे रिसर्च करते हैं। ऐसे धीरे धीरे करते 2-3 स्ट्रेटेजी पे आपको वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं बार बार सर आपसे बात करता हूं, देखिए कि आपके पास कोई एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए और उस स्ट्रेटेजी पे मार्केट को आने दीजिए, ट्रेड करेंगे। वो अच्छी है बुरी है, मैंने क्या बताया, मार्केट में ना तो कुछ अच्छा है ना तो मार्केट में कुछ बुरा है। मार्केट पे हर लेवल पे कोई खरीदता है, हर लेवल पे कोई बेचता है।
अगर सर हर लेवल पर खरीद रहा, हर लेवल पे बेच रहा है तो गलत कैसे हो रहा है? हैं? जो खरीद रहा है वो प्रॉफिट के लिए खरीद रहा है, जो बेच रहा है वो भी तो प्रॉफिट के लिए जा रहा हो या लॉस के लिए जा रहा होगा। तो दोनों लोग तो वहां खरीद बेच रहे हैं, अपना ट्रेड कर रहे हैं, लोग अपने अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो हर लेवल पे कोई कहीं लेवल पे गलत नहीं है, बस आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या होती है। डोंट चेंज योर स्ट्रेटजी इन वीक्स। हर सप्ताह अपनी स्ट्रेटजी मत बदलिए, हर महीने मत बदलिए। हैव फेथ इन एंड फाइन ट्यून, उस पर विश्वास करिए, उसको ट्यून करते रहिए। रेडियो बजाते समय हमने उदाहरण कई बार दिया था कि जब हम लोग बनारस पकड़ा देते थे गोरखपुर तो खूब बजता था, थोड़ी देर चलते चलते खरखराने लगता था, फिर हम लोग ट्यून कर देते थे। सर सेम चीजें स्ट्रेटेजी में होती है, ये भी आपको करना पड़ेगा। फॉर बिगिनर्स अगर आप हैं, स्टार्ट विद बैक टेस्टिंग एंड वर्चुअल ट्रेड। जो हमने कई बार कहा, अगर आप बिगिनर हैं तो छोटे जो है पहले वर्चुअल ट्रेड करिए और इसके बाद में जो पेपर ट्रेड से शुरू करिए। टेस्ट योर एक्यूरेसी को टेस्ट करिए और सेटअप को ट्रेड करिए। और डोंट ब्लो योर कैपिटल हार्ड अर्न मनी लाइक गैम्बलिंग। इसको जुआ की तरह कभी भी अपने पैसे को मत लगाइए। जुआ की तरह से इस मार्केट, ये जुआ मार्केट नहीं है, ये व्यवसाय की तरह आइए, व्यवसाय की तरह समय दीजिए, व्यवसाय की तरह पैसे बनाइए, आराम से पैसे आप यहां से अगर सर लोग पैसे नहीं बनाते तो ये दुनिया में पूरी मार्केट में क्या पूरे लोग बेवकूफ हैं क्या? ये दुनिया में सारे लोग चूतिया हैं? नहीं है। अगर ये सारी चीजें होती तो पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है, ये दुनिया में ये सारे लोग बेवकूफ नहीं है। लेकिन है क्या कि आप गैम्बलिंग करने आ रहे हो तो गैम्बलिंग तो भाई जुआ के, जब जुआड़ी बने आओ तो जुआ तो जुए की तरह ही होगा ना सर। अगर आप बिजनेस की तरह आएंगे तो बिजनेस तरह का माइंडसेट लेकर आएंगे ना, तो आपको ये तैयार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है सर, मेक ट्रेडिंग जर्नल एवरीडे ट्रेडिंग। जब भी आप ट्रेड करिए सर, मैंने कई बार बताया है कि अपना एक नोटबुक जरूर बनाइए कि अगर मैंने आज ट्रेडिंग में ट्रेड किया, किस लेवल पर ट्रेड किया, अगर मैंने प्रॉफिट किया तो मैंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाया था, क्यों प्रॉफिट मैंने बनाया, अगर मैंने लॉस किया तो मेरा लॉस क्यों हुआ। उसको अपने जो जर्नल है उसमें आप लिखिए, अपने नोटबुक पे लिखिए और उसको एक दिन आप देखेंगे सर कि वही नोटबुक आपके लिए एक ग्रंथ बन जाएगा आपको ट्रेडिंग का। बस इतना ही आज आपसे बात करना था। और लास्ट में आपसे बात कर करके मैं समाप्त करूंगा कि मेड ए प्लान एंड कलेक्शन बिफोर द ट्रेड, कलेक्शन बिफोर द ट्रेड एंड कैलकुलेटेड लेवल्स एंड प्रॉफिट लॉस मार्जिन। ये सारी चीजें आपको करके चलना है। जब आप करके चलेंगे कि आपको मेड ए प्लान, मैं बार बार यही बात कर रहा हूं, अपनी एक प्लान बनाइए, अपनी एक योजना तैयार करिए भाई हर चीज की। इसीलिए मैं बार बार एक वाक्य बोलता हूं, इफ यू फेल टू प्लान योर प्लानिंग विल बी फेल। यदि आप अमीर जानबूझ करके अमीर बनने की योजना नहीं बना रहे हैं तो अनजाने में आप गरीब होने की योजना बना रहे हैं। अगर आप सफल होने ट्रेडर बनने की योजना नहीं बना रहे हैं तो अनजाने में आप असफल हो ट्रेडर बनने की योजना बना रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी योजना बनानी है, सफल होने की कि असफल होने की। ये दोनों के हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।